आज दोपहर को वो पलट गया था। हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आजकल मेरे ब्लॉग का कोई ठीक ठिकाना नहीं होता है। आज एक ब्लॉग डाल दिया, फिर एक महीने बाद एक ब्लॉग आ जाता है। तो कितना आप लोग समझ पाओगे आई डोंट नो, बट मैं कोशिश ज़रूर कर रही हूँ। मैं ब्लॉग एवरीडे स्टार्ट करती हूँ एंड जैसे जैसे टाइम आगे जाता है, दिन आगे बढ़ता है, मैं कुछ ना कुछ काम में इतना बिजी हो जाती हूँ कि मैं फिर भूल जाती हूँ और वो ब्लॉग वैसा का वैसा ही रह जाता है। एंड देन मेरे को मन नहीं करता फिर उस ब्लॉग को पोस्ट करने का। मैं सोचती हूँ फिर नेक्स्ट डे, फिर कल से ट्राई करेंगे, लेकिन कल वो आ ही नहीं पा रहा है। तो आज फाइनली मैंने डिसाइड किया है जो जैसा व्लॉग बनेगा मैं वैसा आप लोगों से शेयर कर दूंगी। कहीं से शुरू करते हैं, धीरे धीरे फिर से बैक टू ट्रैक में आ जाऊंगी। एंड जैसे जैसे किचू बड़ा हो रहा है ना, मुझे ऐसा लगता था कि ना लाइफ आगे जाके थोड़ी आसान हो जाएगी। अभी वो छोटा है, ही नीड्स मम्मा, तो वो चीज़। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, डिफ़िकल्टीज लेवल भी बढ़ रही है। पहले एक जगह पे सोया रहता था, खाता था, पीता था, बस इतने ही काम थे। बट अभी वो पलटने की कोशिश भी कर रहा है। हाफ पलटी वो मार चुका है, फुल पलटी वो कभी भी मार सकते, बिकॉज कई दिन से वो ट्राई कर रहा है। और मेरी हो गई ये टेंशन शुरू, क्योंकि मैंने बहुत सारे रील देख लिए, ऐसे से पलट जाता है, फिर सीधा नहीं हो पाता है। अभी दिन में तो चलो मैं देखती रहती हूँ, बट रात को नींद में अगर पलट गया तो फिर मैं क्या करूँगी, वो सोच के आजकल मुझे रात को नींद नहीं हो रही है। मैं 2 मिनट बाद उठ उठ के देख रही हूँ कि अरे ठीक तो है ना, सही से सोया तो हुआ है ना। तो अभी किचू उठ चुका है, सुबह का टाइम है, सत्य है उनके पास, तो मैं इसीलिए मैंने सोचा कि ना व्लॉग्स शुरू करती हूँ। एंड कीचू के सामने मैं ज़्यादा मोबाइल वगैरह नहीं लेती हूँ, बैक कैमरा से ही शूट करती हूँ ताकि उसको स्क्रीन ना दिखे। तो इस तरीके से ही मैं उसके जो मोमेंट्स है वो कैप्चर करती हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि मैं कीचू को स्क्रीन नहीं दूंगी। जब तक होगा मेरे हाथ में, जितना दिन तक रहेगा, मैं स्क्रीन नहीं देने वाली हूँ उसको। और देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कितना दूर जा सकती हूँ। लाइक हम माइंड तो बना लेते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, बट एक्चुअल में फिर हो नहीं पाता है। सो देखते हैं मैं कितना कर पाऊँगी। एंड होपफुली कि मैं कर पाऊँ। मम्मा बनना इतना भी आसान नहीं है, अभी से मुझे समझ में आ रहा है वो चीज़। तो या इसीलिए मैं ज़्यादा व्लॉग भी नहीं करती हूँ उसके सामने, क्योंकि फिर उसको इंटरेस्ट आ जाएगा कि ये डिवाइस क्या है, इसमें मम्मा क्या बोलती रहती है। इसलिए मैं जब वो नहीं रहता आसपास, दूसरे रूम में आके बात कर लेती हूँ एंड वहाँ पे बैक कैमरे से जस्ट शूट कर लेती हूँ उसके मोमेंट्स वगैरह। तो या चलिए अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अभी मॉर्निंग में हमारे घर का मतलब नज़ारा क्या होता है। लेट्स गो। अब ये उलटने का प्रयास कर रहा है, आधा उलट गया है, बस सिर्फ सर कैसे हैंडल करना यही नहीं आया है उसको। बस इतना करके अटक जाता है। ओके उन दोनों को मैं रूम में छोड़ के आ गई हूँ। और कुछ चीज़ है जो मैं आप लोगों से क्लियर करती हूँ। अभी थोड़ा टाइम बीत गया है। लास्ट व्लॉग जब आप लोगों ने देखा था तब 3 साढ़े 3 महीने का टाइम था, और अभी 4.5 महीने का हो गया है किचू। और जब वो पलटने की कोशिश कर रहा है, उसका नेक जो है वो 3.5 महीने में स्ट्रांग हो गया था। इंडिविजुअली वो उसको हैंडल कर पा रहा था। तो ये बताने का एक रीज़न है, क्योंकि आजकल मैं बहुत लोग मुझसे क्वेरी करते हैं कि आपके बेटे का नेक कब सीधा हुआ, क्या वो पलटने की कोशिश कर रहा है, क्या वो पलट चुका है, वगैरह वगैरह। क्योंकि वो कंपेयर करते हैं अपने बेबी का दूसरे बेबी के साथ, कि कहीं हमारा बेबी लेट तो नहीं चल रहा है। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड, बिकॉज वो चीज़ मैं भी कर चुकी हूँ। जब उसका नेक 3 महीने में स्ट्रांग नहीं हुआ था, मैंने सुना था कि 3 महीने में बेबी का नेक स्ट्रांग हो जाता है, तब मुझे थोड़ा टेंशन हो गया था। एंड मैं अपने आसपास के जो पड़ोस में बेबीज़ हैं उनके मदर्स को मैं पूछती रहती थी कि आपके बेबी का नेक कब स्ट्रांग हुआ था। एंड वो जब बोलते थे 3 महीने के बाद हो गया था, तो जैसे 3.5 महीने हो गया किचू का, मैं बहुत टेंशन में आ गई कि उसका नेक क्यों सीधा नहीं हो रहा है। बट एक दिन ऑल ऑफ अ सडन वो मतलब अपना नेक खुद ही इंडिविजुअली होल्ड करने लग गया। तो ऐसा मैं इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ना कि हर बेबी का अपना एक टाइम होता है। मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, डॉक्टर ने कहा डोंट वरी मम्मा, ये ऐसा होता है, एक टाइम होता है, हर बेबी अपने अपने टाइम में रिस्पॉन्स करता है, आप टेंशन मत लो। अगर वो टाइम बीत गया और अगर वो चीज़ नहीं हो रहा है, देन आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हो। और अदरवाइज ऐसे तो हम जनरल डॉक्टर दिखाते ही हैं बेबी को, हर महीने 2 महीने में जाना आना होता ही रहता है। तो डॉक्टर से आप पूछ लीजिएगा, डॉक्टर अगर बोल रहे डोंट वरी, सो डोंट वरी, आप लोग चिंता मत करिएगा, हर बेबी का अपना अपना टाइम होता है।
तो देखते हैं अभी एक एक करके तो माइलस्टोन खिंचू ले रहा है। एंड थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा लाइक ऐसा लग रहा है कि बच्चा बड़ा हो जा रहा है बहुत जल्दी, अभी तो कल ही पैदा हुआ था ऐसा लग रहा है। और माइलस्टोन जब एक एक करके वो कवर करता है, इतनी खुशी होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब आपके बेबी को आप थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होते हुए देखते हो तो उसकी अलग अलग ही बात होती है। सो बेबी अभी थोड़ा खेलेगा पापा के साथ, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, इसके बाद सत्य उसको नहला के ऑफिस चले जाएंगे, तो मैं जाकर ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेती हूँ। यही टाइम होता है, उसके बाद पूरा ही लोड मेरे ऊपर आ जाएगा। बट एक चीज़ ना बोलूँ तो सही नहीं होगा, सत्या एज अ हस्बैंड बहुत सारी चीज़ों में मुझे मदद करते हैं। लाइक ऑफिस जाने से पहले वो घर का बहुत सारा काम करके जाते हैं, किचन में भी मुझे मदद कर देते हैं। तो अगर मैं ये चीज़ ना बताऊं तो सही नहीं होगा, पूरी चीज़ मैं नहीं देखती हूँ, सत्य है बोल के मैं संभाल पा रही हूँ। सो ब्रेकफास्ट तो मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, अभी वो फीड लेगा फिर वो सो जाएगा, तो अभी उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करूंगी, अभी नहीं कर रही हूँ। तो मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर बाद। आज मैं सोच रही हूँ ये सारे जो प्लांट्स है इनको थोड़ा क्लीन करने का, ये सब मैं ऑस्लो से लेकर आई थी। आप लोगों ने देखा होगा, पुराने व्यूअर्स हैं तो वहाँ पे घर पे मेरे रहता था, तो वहां से मैं यहाँ लेकर आई हूँ। और इनको मैं मंथ में 2 बार क्लीन करती हूँ, बिकॉज यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है, बहुत धूल मिट्टी हो जाती है, तो इसको क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो खराब हो जाएंगे। तो मैंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है बोल के, बहुत अच्छा है। अभी भी लोगों को समझ में नहीं आता ओरिजिनल है कि, जब तक नीचे नहीं देखते तब तक पता ही नहीं चलता, इतने अच्छे से रखा है। तो आज मैं सोच रही हूँ इनको थोड़ा क्लीन करती हूँ, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी हो गई है, आप देख पा रहे हो बहुत ज्यादा धूल मिट्टी है, तो आज मैं इसको क्लीन करूंगी। मैं पहले तो सबको यहाँ पे इकट्ठा करती हूँ, बहुत सारे प्लांट्स है मेरे। ये दो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये भी आप लोग देखें, ये इंडिया में ही मैंने लिया है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, घर का एस्थेटिक लुक पूरा चेंज कर देता है। तो ये भी क्लीन करना है, सारे जो आज प्लांट है ना, मतलब जो फेक वाले हैं सबका आज मैं क्लीन करूंगी। देखिए क्या शुरू किया है। गाना गा रहे हो बाबू, गाना गा रहे हो? ओ सुर ताल सब लगा रहे हो, कब से? हाँ हाँ? गाना नहीं गाओगे और? गाओ सुना। हाय एवरीवन, सो आज नेक्स्ट डे है, कल और व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया। जैसे कि मैंने बताया था, बेबी वर्क में फिर बिजी हो गई, फिर मैं भूल गई एंड नहीं हो पाया। सो आज नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड सुबह सुबह कीचू उठ जाता है और हमारे घर में चलता है एक
क्यूट सा पापा बेबी मोमेंट जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। एक्चुअली होता क्या है ना, किचू बहुत जल्दी जल्दी सो जाता है ना शाम के वक्त अराउंड 7 o'clock। तो जब तक सत्य आते हैं ऑफिस से तब तक किचू सो जाता है और उसके बाद सिर्फ फीड एंड डाइपर चेंजिंग एंड टाइम पे ही थोड़ा बहुत उठता है उतना ही। बट वो जो प्लेइंग वाला मोड रहता है वो सब चीज़ें नहीं होता है, तो सत्य के साथ वो वक्त नहीं बिता पाता है। तो ये मॉर्निंग वाला टाइम होता है ना, इस टाइम पे पापा बेबी बहुत अच्छे से मोमेंट इंजॉय करते हैं एंड मैं भी उनको देख देख के बहुत ही मुझे मज़ा आता है। चल रात घुमाओगी, चल रात घुमाओगी, लगছে। आज सुबह सुबह सत्य जाकर भेटकी फ़िश लेकर आए हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो नहीं पता, बट बंगाली में भेटकी फ़िश बोलते हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फ़िश। तो उसको मैं सोच रही हूँ आज बंगाली स्टाइल में बनाती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 तरीके जो सरसों होते हैं सफ़ेद एंड काले वाले, उनको पानी में थोड़ी देर के लिए डुबो के रखा है। प्लस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पॉपी सीड्स लिया है, उसको भी मैं पानी में थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। एंड यहाँ पे मैंने गुनगुना वाटर लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है और सारे फ़िश पीसेस जो हैं उसको कुछ देर के लिए इस तरीके से रख दूँगी। जो सरसों मैंने भिगो के रखा था, अभी उसमें काजू बादाम, हरी मिर्च एंड जो पॉपी सीड मैंने भिगो के रखा था उसको भी ऐड कर देंगे। हल्दी और नमक ऐड करेंगे और इसका मैं एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। अभी एक प्लेट में मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर लिया है क्योंकि ये जो फ़िश मैंने पानी में डुबो के रखा था, अभी इसमें से मुझे पानी को पूरा ही रिमूव करना है। सबसे पहले तो फ़िश लेंगे और उसको हाथों से दबा के पानी निकालना है और थोड़ा बहुत और पानी जो है वो टिश्यू पेपर सोक कर लेगा। तो सबसे पहली बात तो मैंने इसको पानी में कुछ देर के लिए इसीलिए छोड़ा था ताकि नमक वाला जो पानी है वो फ़िश के अंदर तक चला जाए, ताकि उसका जो टेस्ट है वो ब्लेंड ना लगे। लेकिन इसके बाद का जो प्रोसेस है उसमें पानी अगर रहेगा तो वो सही से नहीं होगा, तो इसीलिए हमें इसमें से पानी पूरा ही रिमूव करना है। कुछ देर के लिए फ़िश को ऐसे ही टिश्यू पेपर में मैं रख दूंगी एंड थोड़ी देर के बाद मैंने यहाँ पे फिशेस को फिर से ले लिया है एक बोल में और अभी इसमें ऐड कर रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड नींबू का रस और अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और कुछ देर के लिए ऐसे ही इसको छोड़ देना है। अभी मैंने यहाँ पे गैस पे एक तवा लिया है, तवा थोड़ा सा गरम कर लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है बनाना लीफ जिसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है और अभी इसको तवे में मैं थोड़ी देर के लिए सेक लूंगी। ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बनाना लीफ को अगर आप नहीं सेकेंगे तो उसको आप फोल्ड नहीं कर पाएंगे, तब वो फट जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सेक लेंगे तो उसको ईजिली आप फोल्ड कर पाएंगे। एंड आई थिंक अब तक बहुत लोगों को पता चल ही गया है कि मैं कौन सी रेसिपी बना रही हूँ। तो इसको हम बोलते हैं भेटकी माछेर पातुड़ी। सो पातुड़ी हमेशा बनाना लीफ में ही बनता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बनाना लीफ यूज कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने जो सरसों का पेस्ट बनाया था उसमें मैंने थोड़ा सा दही ऐड किया है और कच्चा सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ और इसको अभी अच्छे से मिक्स कर लेना है। एंड ये रहा फिश, थोड़ी देर मैंने ऐसे ही इसको छोड़ दिया था। अभी इसमें ये जो पेस्ट का मिक्स बनाया है उसको ऐड करके अच्छे से फिश के साथ मिक्स करना है एंड इस तरीके से कुछ देर इसको भी हम साइड पे रख देंगे ताकि जो भी एरोमा है मसाले का वो अच्छे से फिशेस के अंदर तक चला जाए। अभी ये जो बनाना लीफ मैंने सेक के रखा था उसको लेंगे और ये जो फिश मैंने मैरिनेट करके रखा था उसको थोड़ा मसाले के साथ इस तरीके से प्लेसमेंट करेंगे बीचों बीच और फिर इसको फोल्ड करेंगे। अब वो फोल्ड थोड़ा सा आप देख लेना किस तरीके से मैं कर रही हूँ। हाँ, उससे पहले थोड़ा सा सरसों का तेल और एक हरी मिर्च इसमें डाल देंगे और अब इसको फोल्ड करेंगे। तो फोल्डिंग आप देख लो एंड उसके बाद इसको धागे से भी हम बांध देंगे ताकि ये खुले नहीं एंड जो भी मसाले हैं वो इसके अंदर इंटैक्ट रहे। एंड इस तरीके से हर एक फिश को मैं बनाना लीफ में रैप करने वाली हूँ। तो सब कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताती हूँ। सो सारे फिशेस मैंने रैप कर लिए हैं। नाउ यहाँ पे मैंने इडली बनाने वाला जो बर्तन होता है ना, उस तरीके का कोई भी आप स्टीम वाला बर्तन आपको लेना है। तो उसको मैंने यहाँ पे पानी देकर चढ़ा दिया है। पानी गर्म हो जाने के बाद इस तरीके से मैंने फिशेस को प्लेसमेंट किया है और एक एक करके डाल दूंगी इसमें। बेसिकली ये स्टीम में बनेगा।
तो यहाँ पे तो मैंने स्टीम में चढ़ा दिया है। अभी ये जब तक होगा ना, मैं जाकर शावर लेकर आ जाती हूँ। बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि बेबी सो रहा है, तो फटाफट मैं जाकर शावर ले लेती हूँ, तब तक ये बन भी जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली 20 मिनट्स आपको इसको स्टीम में रखना है एंड दैट्स इट। फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा बना है। फ़िलहाल जाकर नहा लेती हूँ। अभी ना कैसे ना हर चीज़ एक टाइम पे करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि ठीक है थोड़ी देर बाद कर लेती हूँ। जब मौका मिले भाई कर लो, क्योंकि एक बार बेबी उठ गया फिर आप ऑक्यूपाइड हो जाओगे, स्पेशली मदर। तो इसीलिए मुझे एकदम मशीन की तरह चलना पड़ता है, ये करना है, अभी ये टाइम है तो ये निपटा देती हूँ, ऐसे ऐसे ही चल रहा है। तो फिलहाल मैं जाती हूँ एंड हर टाइम ना आप मुझे बहुत जल्दबाजी में देखोगे कि बड़ कर रही है, जल्दी जल्दी कर रही है, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत ही लिमिटेड टाइम रहता है तो उसमें ही सब चीज़ करना पड़ता है। तो और जब मैं वीडियो शूट करती हूँ ना, तो जो चीज़ 5 मिनट में होती है वो 10 मिनट में होता है, मतलब आप समझ ही पा रहे हो, डबल टाइम लग जाता है। बहुत पसीना भी हो गया है, तो मैं जाकर शावर ले लेती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। फाइनली बेबी पलट गया है फुल्ली, खुद से ही ऐसे कोशिश करते करते पलट गया, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है उसको। खुश हो गया। मिल रही हूँ आप लोगों से थोड़े टाइम के बाद। अभी शाम हो गई है एंड कीचू को मैंने यहाँ पे लिविंग रूम में शिफ्ट कर दिया है। आज दोपहर को वो पलट गया था एंड उसके बाद से वो सिर्फ उसको ही ट्राई किए जा रहा है, बार बार पलट रहा है एंड कुछ देर के बाद ना सीधा नहीं हो पा रहा है और फिर रोना चालू हो जा रहा है। तो अभी उसको अकेला रखना बहुत ही रिस्की हो गया है, इसीलिए अभी हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। नीचे थोड़ा सेफ रहेगा, बिस्तर पे सेफ नहीं रहता है, और इस टाइम पे ना आप जितना उसको नीचे ग्राउंड पे रखेंगे उतना अच्छा है उसके डेवलपमेंट के लिए भी। तो इसीलिए अभी यहाँ पे उसका हो गया है प्ले ग्राउंड। ये जो म्यूज़िकल मैट या जिम मैट जो भी आप बोल लो, ये मैंने कुछ टाइम पहले ही ऑर्डर किया था, बट ये आप न्यूबॉर्न बेबी को दे सकते हो, स्पेशली फॉर द हैंगिंग सेक्शन। वो उनके बहुत काम आता है, उनके आई ट्रैकिंग को इम्प्रूव करता है, प्लस उनके हेयरिंग डेवलपमेंट को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। बट जो पियानो वाला सेक्शन है ये आपको 3 मंथ के बाद ही काम आएगा। जैसे अभी कीचू उसमें पैर से मारता है ना, तो म्यूज़िक बजता है, एक ऑटो ट्यून भी है। इससे क्या होगा ना, लेग मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगा, प्लस जो ब्रेन स्टिमुलेशन एंड क्यूरियोसिटी है वो भी इंक्रीज़ होने में हेल्प करता है। तो जो भी टॉयज़ हम बच्चों के लिए लेते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनके डेवलपमेंट का पार्ट होना चाहिए, वो सोच के ही हमें लेना चाहिए एंड थोड़ा थॉटफुल होना चाहिए। मतलब सारे एज के लिए सारे खिलौने नहीं होते हैं, तो जब भी आप अपने बेबी के लिए कोई भी टॉयज़ ले रहे हो तो थोड़ा थॉटफुल होइएगा और उसके ऊपर रिसर्च थोड़ा सा कर लीजिएगा। बट ये वाला जो प्ले मैट है ये बहुत अच्छा है, ये आप ले सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, तो उसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा। लगता है बेबी को अपना नया प्ले एरिया बहुत ही अच्छा लगा है, तो उसको खेलने देते हैं। एंड सत्य कॉल आया था, वो भी ऑफिस से निकल गए हैं, तो मैं चाय का पानी चढ़ा देती हूँ। शाम की जो चाय है वो हम साथ पीना प्रेफर करते हैं, तो जब भी सत्य ऑफिस से निकलते हैं कॉल कर देते हैं कि सुकू मैं ऑफिस से निकल गया हूँ, तुम चाय का पानी चढ़ा दो। तो बस कॉल आ गया था, तो मैं अभी चाय चढ़ा देती हूँ एंड इस व्लॉग को यहीं तक रखती हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक द व्लॉग एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।